अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगी एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 9 to 13। पिछली वीडियो में मैंने सॉल्व किए थे क्वेश्चन 1 to 8। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो कि पास हो रही है पॉइंट 11 - 5 में से, और जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमने फाइंड करनी है वो पैरेलल है उस लाइन के जिसकी स्लोप -24 है। क्योंकि हमने पैरेलल लाइन कैलकुलेट करनी है इसलिए हम जो हमारी गिवन स्लोप होगी वो इसी स्लोप की इक्वल होगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस की स्लोप आपस में इक्वल होती है। पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए और साथ में हमारे पास पॉइंट है 11 - 5 वेयर 11 इज़ x1 and -5 is y1 and m is the slope, and because we have to find the equation of parallel line, so the slope for parallel line will be m1 and it will be equal to m, that is -24। हम स्लोप को और पॉइंट को पुट करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन y - y1 m × x - x1 में। x1 की वैल्यू 11 है और y1 की वैल्यू -5 है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी 24x + y - 259 = 0। क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन हमें एक लाइन गिवन है। हमने इसको 3 फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट फॉर्म हमने इसको चेंज करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, दैट इज़ y = mx + c। इस फॉर्म में चेंज करने के लिए हम y को लेफ़्ट हैंड साइड पे कंसीडर करेंगे और x और कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड पर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें y अकेला चाहिए, कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। जनरल फॉर्म में y = mx + c है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसके साथ जो 4 है ये दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पे। हम दोनों टर्म से अलग-अलग डिवाइड करवाएंगे तो हमें इस फॉर्म की इक्वेशन मिल जाएगी y = mx + c। अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ 1/2 से मुराद m है और c की वैल्यू 11/4 है। नेक्स्ट हमने इसी इक्वेशन को चेंज करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए जो हमारे पास जनरल फॉर्म है वो है x/a + y/b = 1, और जो गिवन इक्वेशन है उसके अंदर हमारे पास थी 2x - 4y + 11 = 0। हम 11 को पहले राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे -11, और राइट हैंड साइड पे क्योंकि जनरल फॉर्म में 1 है, सो दैट्स वाई वी विल डिवाइड द होल इक्वेशन बाय -11 and then we will get the equation 2x / -11 + 4y / 11 = 1। अब क्योंकि x और y के साथ कोफिशिएंट 1 है जनरल फॉर्म में, तो हम इस 2 को भी जो है वो 11 के नीचे ले जाएंगे और इधर से 4 को भी। तो हमारे पास जो फाइनली इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन बनेगी दैट विल बी x / -11/2 + y / 11/4 = 1। अगर हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो a यहाँ पे -11/2 है और b 11/4। थर्ड, हमने इसी इक्वेशन को जो हमें गिवन थी चेंज करना है नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म का जो जनरल फार्मूला है वो है x cos α + y sin α = p, वेयर p इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट लाइन। हमें p कैलकुलेट करने के लिए सिंपली यहाँ से जो गिवन इक्वेशन है इसमें क्योंकि x कंपोनेंट इज़ a, y कंपोनेंट इज़ b, हम इन कंपोनेंट्स को सब्सटीट्यूट करेंगे स्क्वायर रूट +/(a² + b² में, तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। इस वैल्यू को हम डिवाइड करवाएंगे अपनी इक्वेशन से, तो यहाँ पे जो वैल्यू 11/2 √5 है जो कि है हमारे पास p, और जनरली c को जब हम स्क्वायर रूट a² + b² से डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है। हमारे पास ये p की वैल्यू है। अब हमारे पास क्योंकि जनरल फॉर्म में x cos α + y sin α = p है, p तो आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है अल्फ़ा। अल्फ़ा को कैलकुलेट करने के लिए मैं अल्फ़ा का फार्मूला लगाऊंगी दैट इज़ a/√a² + b²। मैं a की जगह 2, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ a, और इस √a² + b² की वैल्यू आई है √20 दैट इज़ इक्वल टू 2 √5। सिंप्लीफाई करने के बाद और कॉज को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 63.4 आएगी। इस क्वेश्चन में क्योंकि x कंपोनेंट नेगेटिव था, y कंपोनेंट पॉजिटिव था, तो हमारा अल्फ़ा
क्वाड्रेंट 2 में लाई कर रहा था। अगर क्वाड्रेंट 2 में लाई कर रहा है तो आपको पता है कि अगर क्वाड्रेंट 2 में हमारे पास वैल्यू हो तो हम चेंज करेंगे इसे बाय 180 माइनस एंगल। हम एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से, दैट विल बी आवर फाइनल एंगल, और इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे जनरल इक्वेशन में अल्फ़ा की जगह पर। तो हमारे पास जो फाइनली नॉर्मल फॉर्म का आंसर आएगा दैट विल बी एक्स कॉज 116.5 प्लस वाई 116.5 डिग्री इक्वल्स टू 11/2 स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास जनरल फॉर्म आ जाएगी, दैट इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्म। इसके रिमेनिंग 2 पार्ट सिमिलर हैं, उनमें भी सेम आपने तीनों फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में भी और नॉर्मल फॉर्म में भी। सॉल्यूशन उनका सेम है। डिफरेंस पार्ट 2 में सिर्फ ये है कि जब आप नॉर्मल फॉर्म फाइंड करेंगे तो क्योंकि उसके एक्स और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव हैं और आपका जो एंगल है वो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो आपका जो कॉज इन्वर्स का आंसर आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, और उसको आप सब्सटीट्यूट कर देंगे जनरल फॉर्म में एंड यू विल पुट द वैल्यू ऑफ पी, सो यू विल गेट द रिक्वायर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 11 again is a simple question, and simply you have 2 lines we will consider as L1 and L2। L1 और L2 लेंगे हम 2 लाइंस, और हमें ये शो करना है कि क्या ये पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या ये दोनों ही नहीं है। अगर हमें इसे पैरेलल शो करना है तो दोनों लाइंस की स्लोप बराबर होनी चाहिए, और अगर इसे हमने परपेंडिकुलर शो करना है तो इनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगी। लाइन की स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है m इज़ इक्वल्स टू -a/b। यहाँ a से मुराद कोफिशिएंट ऑफ x है और b से मुराद कोफिशिएंट ऑफ y है। हम a और b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, हमारे पास m1 स्लोप आएगी -2। इसी तरह लाइन 2 की स्लोप कैलकुलेट करने के लिए जब हम a और b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो उसका आंसर भी -2 आएगा। क्योंकि दोनों की स्लोप्स इक्वल हैं सो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। बी पार्ट में अगर हम L1 और L2 की स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो M1 की स्लोप 2/3 एंड M2 की स्लोप -3/2 आएगी। अब क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो हम देखेंगे कि क्या इनकी प्रोडक्ट -1 है। इनकी प्रोडक्ट लेने के बाद इनका आंसर -1 आ रहा है, दैट्स वाई वी कैन से दैट कि L1 और L2 दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। पार्ट सी अगेन सिमिलर है पार्ट ए और बी के, सो यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है इस पॉइंट से, दैट इज़ -4 एंड 7, और इक्वेशन ऑफ लाइन जिसकी फाइंड करनी है वो पैरेलल है इस लाइन के 2x - 7y + 4 = 0। अगर हमने इस लाइन के पैरेलल एक इक्वेशन फाइंड करनी है तो पहले हम इसकी स्लोप कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला -a/b। यहाँ क्योंकि लाइन है और लाइन की स्लोप इस फार्मूले से आती है, अगर ये पॉइंट होता तो आपके पास स्लोप फाइंड करने का तरीका हम पहले पढ़ चुके हैं। पॉइंट्स की मदद से स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हम y2 - y1 / x2 - x1 का फार्मूला यूज़ करते हैं, और अगर लाइन गिवन है तो हम उस पर -a/b का फार्मूला यूज़ करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन 1 विल बी 2/7, और क्योंकि जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो पैरेलल है इस लाइन के, सो दोनों की स्लोप बराबर होगी और उस m1 भी 2/7 के इक्वल आ जाएगा। अब हम m1 स्लोप और पॉइंट x1 y1 को सब्सटीट्यूट करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन y - y1 = m × x - x1, तो हमें इस लाइन L1 के पैरेलल एक लाइन मिलेगी जो कि होगी 2x - 7y + 57 = 0। क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 5 - 8 एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ a एंड b। अब हमें पहले स्लोप कैलकुलेट करनी होगी a और b की। a और b की स्लोप, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स हैं और कोऑर्डिनेट्स की स्लोप कैलकुलेट करने का मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि हमने y2 - y1 / x2 - x1 फार्मूला यूज़ करना है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ हमें जो आंसर मिलेगा स्लोप का वो 3/5 है। अब जो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ दिस पॉइंट। तो अब हमें क्योंकि परपेंडिकुलर करना है तो हम कंडीशन यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर की, और हमारी न्यू स्लोप जो है वो इक्वल होगी -1/m। तो m की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें स्लोप परपेंडिकुलर लाइन के लिए जो मिलेगी दैट विल बी -5/3। इक्वेशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन थ्रू 5 and -8
we will put these points in the equation, general form of equation y minus y1 m into x minus x1 x1 y1, यहाँ -8 से मुराद y1 है, 5 से मुराद x1 है और स्लोप हमारे पास -5/3 है. आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस माइनस एंड माइनस विल बिकम पॉजिटिव. ये 3y + 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और -5 मल्टीप्लाई होगा x -5 से. -5 will multiplied with x and also with -5. After simplifying we will get the equation of the form 5x plus 3y minus 1 equals to 0. इस पूरी एक्सरसाइज में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप, पैरेलल, परपेंडिकुलर, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा है. अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन.